इंडिया के अंदर कितनी पर मंथ सैलरी हो जो लगता है हाँ इतनी हो तो एक अच्छी लाइफ जी जा सकती है आपके हिसाब से? एटलीस्ट 2 lakhs हो आपकी है? टू बी ऑनेस्ट जब मैं कॉलेज में था ना ये था कि माइंड में अगर 25,000 की भी जॉब लगती है अरे वाह। तो बहुत खुश हैं हम लोग। मैं कॉलेज में था ना, मेरा भी यही था, 25 से 30,000 की जॉब लग जाए, हाँ। लाइफ सेट। सेट है। Node.js और Golang, if you were a fresher today, what would you pick? एज अ फ्रेशर मैं Node.js पे जाऊंगा। स्टार्टअप और एमएनसी, क्योंकि आपने स्टार्टअप में भी काम किया है, सर्विस कंपनी में भी किया है, प्रोडक्ट कंपनी में भी किया है। एमएनसी में जाओगे आप चीजें सीखोगे आराम से। स्टार्टअप में आपको बहुत ही जल्दी मतलब आपको एक्सपर्ट बना दिया जाएगा। एआई अब है मार्केट में, भाई वाइब कोडिंग हो रही है या एक्चुअल में कोडिंग हो रही है? एआई को मैं अजय भाई 3 साल से यूज कर रहा हूँ। एआई तो कंपनी मतलब एकदम चाह रही है कि आप अच्छे से बहुत यूज करो। आप कंपनी तो सीधा दे रही है आपको, क्लाउड का दे रही है, कर्सर दे रही है। डीएसए और प्रोजेक्ट्स, व्हाट मैटर फॉर फ्रेशर्स? प्रोजेक्ट तो 100% जरूरी है। एटलीस्ट आपको बेसिक तो डीएसए आना चाहिए। सैलरी और ग्रोथ, व्हाट शुड बी द प्रायोरिटी अर्ली इन योर करियर? स्टार्टिंग के करियर में आपको सैलरी को बिल्कुल नहीं देखना है, ग्रोथ पे ही फोकस करना है, लर्निंग पे ही फोकस करना है। जब कोई इंसान एज अ फ्रेशर ज्वाइन करता है, 2-3 चीजें अगर आप अपने एक्सपीरियंस से बता पाए, इन बातों का ध्यान रखें जब आप अपना करियर शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटी लो, वेट मत करो कॉलेज अगर आपका हुआ है अभी नहीं मुझे बड़ा पैकेज मिलेगा, ये छोटा पैकेज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, जो मिल जाए पकड़ लो। और मैं एक चीज हमेशा करता हूँ और मैं सबको कहूंगा कि हर किसी को करना चाहिए अजय भाई। देखिए, जो इंसान लगा रहता है ना, भगवान भी उन्हीं का ही साथ देता है। इसलिए कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश हमेशा करते रहना है। स्वागत है जी आपका एक नई वीडियो में। आज के जो गेस्ट है इनकी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इनका 7 साल का एक्सपीरियंस है। इन्होंने स्टार्टअप में काम किया, एमएनसी में काम किया, फिर चाहे प्रोडक्ट कंपनी हो, सर्विस कंपनी हो। इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया 3,000 रुपए से। आज जिस पैकेज पे काम कर रहे हैं, काफी इंस्पायरिंग इनकी जर्नी है। PHP, Node.js, अभी Golang में काम कर रहे हैं। एक इंसान है जो एक लैंग्वेज पे काम करता है, समटाइम बोर हो जाता है, सोचता है मैं कैसे अब दूसरी लैंग्वेज सीखूं, कैसे अपना करियर ट्रांजिशन करूं डिफरेंट लैंग्वेज में, या कैसे अपना पैकेज बढ़ाऊं। या समटाइम हम इंटरव्यूज देते हैं, रिजेक्शन होते हैं, समटाइम आप बहुत प्रिपेयर्ड हो तब भी आपके फेवर में इंटरव्यू नहीं होता। ये सारी चीजें इस पॉडकास्ट में कवर हमने करी हैं और फैजल की जर्नी से आप बहुत कुछ सीखेंगे। कैसे इन्होंने अपना पैकेज बढ़ाया, कैसे वो लैंग्वेज स्विच करी, वो जो स्ट्रगल था, फैमिली की तरफ से भी मिडिल क्लास से आते हैं, कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था। ये सारी चीजें आपको इस पॉडकास्ट में जानने को मिलेगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बट शर्त है कि ये पॉडकास्ट आपको पूरा देखना पड़ेगा, तभी वो सारे इनसाइट्स आपको मिल रहे होंगे। इस पॉडकास्ट को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना अलॉन्ग विद बेल आइकन। बाकी अगर आप मेरे साथ पॉडकास्ट करना चाहते हैं, यहाँ बैठना चाहते हैं, अपनी जर्नी शेयर करना चाहते हैं तो कहो भाई यहाँ पे ईमेल करो, मैं या मेरी टीम से कोई रीच आउट करेगा, हम आपको सुनेंगे, समझेंगे और आपके साथ भी एक अच्छा सा एपिसोड शूट कर रहे होंगे। बाकी अगर आप अपने आप को वेब डेवलपमेंट में मास्टर करना चाहते हैं, जीरो से लेके इंटरव्यू रेडी तक, स्पेशली फ्रंट एंड में आप रिएक्ट सीखना चाहते हैं और रिएक्ट के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, उन सबको मास्टर करना चाहते हैं और मेरे साथ हर लाइन ऑफ कोड खुद लिखना चाहते हैं, तो मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कर सकते हो। स्पेशल ऑफर चल रहा है, उसे आप क्रैक कर सकते हो। चलिए बात करते हैं फैजल से, आज मजा आने वाला है, आप बहुत कुछ सीखेंगे। या सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अजय भाई फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। मेरा नाम फैजल है और मैं बॉर्न एंड बॉटम मुंबई से हूँ और मैंने BCA के सेकेंड ईयर में ही जॉब करना स्टार्ट कर दिया था और आज मुझे 7+ ईयर हो गए IT में काम करते करते। और मैंने काफ़ी मल्टीपल कंपनीज में काम करी, जैसे मास्टर कार्ड है, रिलायंस है और करंटली कैपजेमिनी में काम कर रहा हूँ एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। क्या बात है। तो BCA सेकेंड ईयर से आपके दिमाग में क्या है कि मुझे जॉब करनी है? तो उस टाइम पे ये था कि कॉलेज तो मेरा कोई बड़ा कॉलेज था नहीं। अच्छा। Tier 3 ही कॉलेज था, तो कॉलेज को देख के, सराउंडिंग देख के तो लगा था कि खुद से ही जॉब ढूंढना है, मिलेगा नहीं, प्लेसमेंट तो नहीं मिलने वाली है। और फिर सोचा कि 3rd ईयर तक क्यों वेट करना, 3rd ईयर के बाद उसके बाद आप सर्च करो, स्ट्रगल करो। तो कॉलेज डिग्री के साथ ही और कहीं इंटर्नशिप कर लेते हैं, कुछ एक वर्क एक्सपीरियंस हो जाएगा और डिग्री भी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने सेकेंड ईयर में स्टार्ट करा था, थोड़ा चीज़ें सीखनी स्टार्ट करी थी। जैसे कि उस टाइम पे इतना कुछ मार्केट का इतना आइडिया भी नहीं था मुझे, टू बी ऑनेस्ट, कोई गाइडेंस ही नहीं थी। तो मैंने जो भी सर्च किया, सोचा कुछ एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो जैसे E-कॉमर्स का प्रोजेक्ट हो गया और कोई एक प्रोजेक्ट हो गया, तो वो मैंने खुद से यूट्यूब पे सर्च करके और E-कॉमर्स का तो एक E-कॉमर्स की वेबसाइट बनाना स्टार्ट करी थी। तो उसमें जैसे PHP हो गया, अपना बूटस्ट्रैप और MySQL का ये देख के एक थोड़ा चीज़ें समझ के और बना रहा था मैं वेबसाइट। और सोचा इसी की बेसिस पे फिर जॉब सर्च करेंगे, देखते हैं कोई कहीं इंटर्नशिप मिल जाए या कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो एक वर्क एक्सपीरियंस हो जाए। क्योंकि थोड़े लोगों से मैंने पूछा था, जो भी मेरे सीनियर्स थे, इंटर्नशिप कर लो, कोई एक वर्क एक्सपीरियंस ले लो, कई काम का एक्सपीरियंस ले लो। हाँ, ताकि अच्छा। हाँ, तो इसीलिए वहाँ पे जो है स्टार्ट कर लिया था मैंने सेकेंड ईयर, और मतलब मुझे मिल भी गया था। हाँ, जॉब सर्च किया, बट ये PHP मिला आपको? PHP में ही मिला, हाँ। तो PHP, बूटस्ट्रैप, HTML, CSS ये सब चीज़ें आपने यूट्यूब से ही सीखी?
यूट्यूब से ही सीखी थी मैंने उस टाइम पे, और चीज़ें सीखी। और जब भी बाद में जब इंटरव्यू में जाता था तो उस टाइम पे जो भी चीज़ें थी वो तो मैं बताता ही था। और एक इंटरव्यू के अंदर ना ये भी शो करता था कि मुझे बस एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, काम करने की एक अपॉर्चुनिटी चाहिए, एक वर्क एक्सपीरियंस में मुझे लेना है। चीज़ें मुझे जो नहीं आती है मैं चीज़ें सीखूंगा भी, समझूंगा भी और डिलीवर भी करूंगा। ये इंटरव्यू में शो किया मैंने। वेरी नाइस यार, आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, Yes. दिमाग में ये होता है कि फटाफट से मुझे कुछ अपनी फैमिली के लिए करना है। Definitely, हाँ। सेकेंड ईयर से आप लग गए कि हाँ थर्ड ईयर का वेट करूँ, चलो ट्राई करना शुरू कर देते हैं। बट शायद मुझे लगता है फैजल आप मेरी बात से एग्री करेंगे, अगर आपकी नौकरी नहीं लगती फिर आप शायद एमसी की तरफ जाते। कि जब मैं बीसीए में एडमिशन ले रहा था तो ये था कि इंजीनियरिंग ले सकते हैं हम या बीसीए ले सकते हैं। तो मैं सोचा कि इंजीनियरिंग में पैसा डालने से अच्छा बीसीए कर लेता हूँ। और बहुत उस टाइम पे ये माना जाता है कि इंजीनियरिंग कर लो या तो एमसी कर लियो, दोनों एक लगभग सेम ही होता है। हाँ, तो मैंने सोचा बीसीए कर लेता हूँ, उसके बाद अगर कभी नीड हुई, कुछ कहीं लगा कि कंपनीज में अगर उनका रिक्वायरमेंट फिल नहीं हो रहा है तो एमसीए कर लूँगा। लेकिन बाद में जब एक बार जॉब लग गई, वर्क एक्सपीरियंस आ गया, तो कभी ऐसी नीड नहीं लगी पूरे करियर के अंदर, तो इसीलिए बीसीए पे कंटिन्यू किया और जॉब में ही कंटिन्यू करता रह गया। तो भाई आपका सेकेंड ईयर से स्टार्ट किया तो इंटर्नशिप लगी आपकी, राइट। कितना आपको ऑफर किया इंटर्नशिप में? टू बी ऑनेस्ट बहुत ही कम किया था उन्होंने, बट मेरा माइंड क्लियर था कि सीखना है, सीखना ही है। हाँ। मतलब मेरा 1% भी मतलब ऐसा जाता ही नहीं था कि भाई कुछ पैसा है, बल्कि मतलब देखो कैसा होता है ना चीज़ें, जब कोई एक फ्रेशर है, कोई एक फ्रेशर है तो वो क्या करता है, कहीं वो कुछ पैसे डालता है, इन्वेस्ट करता है, कहीं क्लासेस लगाता है या कहीं से चीज़ें सीखता है, तो एक अच्छा एक अमाउंट लगाता है। और दूसरी नंबर चीज़, वो अमाउंट लगाता है और उसके साथ में अपना टाइम भी लगाता है। कहीं आप कोई कर रहे हो तो आप 6 महीने वहाँ सीखने में दे रहे हो, प्लस आप 6 महीना आप वहाँ पे आपने टाइम इन्वेस्ट किया, आपने मनी भी डाला है, उसके बाद आप जॉब ढूंढ रहे हो। तो मेरा माइंड क्लियर था कि जॉब ही, इससे अच्छा जॉब पे ही हम लग जाते हैं, वहाँ पे तो काम ही करेंगे ना, कुछ सीखेंगे ही तो, उसके साथ में आपको एक बार एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, सीखने भी मिल रहा है, तो क्यों मतलब मनी के लिए क्यों जाना। आपने सीधा खुद सीखा और खुद सीखने के बेस पे जॉब ढूंढा। मुश्किल रहा होगा वैसे, क्योंकि जॉब ढूंढना उस टाइम पे, जो भी स्किल सेट है, कहाँ अप्लाई कर रहे थे? तो अप्लाई तो मतलब मुझे जो भी आइडिया था, जैसे Naukri.com हो गया, लिंक्डइन पे कुछ पोस्ट देखा तो एचआर को सीधा मैसेज कर दिया, मेल कर दिया। जो भी उस टाइम पे कुछ और भी एक दो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थे, भी मुझे याद नहीं है, तो यहाँ पे उनको मतलब एचआर को मेल करना, इतना कुछ प्रोफेशनल नहीं था, बट ये था कि मुझे भाई बस मिल जाए मिल जाए, एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, एक वर्क एक्सपीरियंस मुझे करना है, सीखना है, इस हिसाब से सबको रीच करना स्टार्ट तो कर दिया। कौन सी वो पहली कंपनी थी जिसने इस हीरे को तलाशा? तराशा। तो लेकिन जो मेरी पहली कंपनी थी वो भी काफ़ी अच्छी कंपनी मुझे मिल गई थी। वो रिलायंस की एक चाइल्ड कंपनी थी, रिलायंस ने उसे एक्वायर किया। मुंबई में? हाँ, बॉम्बे में। सारा ही पूरा मेरा जो सारे जहाँ भी सारा काम किया सारा मुंबई में ही है। हाँ, फिल्मों की दुनिया के राजा हमारे सामने बैठे हैं। नाइस नाइस, वेरी नाइस। तो पहली कंपनी आपको एक प्लेटफॉर्म देती है, तो एज ए इंटर्न आप ज्वाइन करते हो 3,000 रुपये में। राइट। तो यहाँ फुल टाइम कब हुए फिर, 3 महीने बाद या 4 महीने बाद? हाँ, तो जब मैं वहाँ जॉब ज्वाइन किया तो उस टाइम पे तो मैंने मतलब बहुत एग्रेसिवली काम करना स्टार्ट कर दिया था। हाँ, सारी चीज़ सीखनी थी। मतलब खुद से आप देखो, आप खुद से जब कोई ट्यूटोरियल देखते हो, आप खुद से कितना भी सीख लो, लेकिन जब एक कंपनी में काम करते हैं आप, तब आपका पूरा माइंड पूरा ओपन होता है। अरे ये ऐसा होता है, अरे ये तो अच्छा, तो यूपीआई का हिट ऐसे जाता है, तो ऐसी चीज़ें पूरी काम करती हैं, सर्वर पे ऐसे डिप्लॉय होता है। तो वहाँ पे फिर वही था, वहाँ पे मतलब जब काम करना स्टार्ट किया ना, तो बहुत एग्रेसिवली मैंने चीज़ें करनी स्टार्ट करी। मतलब ये नहीं था कि बस जॉब लग गई तो सुबह जाके शाम में आना है। एक बार गए तो फुल एकदम सीनियर्स के साथ मिल के, चीज़ें समझ के, बहुत ज़्यादा काम करना, बहुत मतलब ये मतलब एक अंदर ना माइंड क्लियर था। स्टार्टअप था क्या ये? हाँ, स्टार्टअप था। भाई एक बात मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, ट्यूटोरियल्स जो नॉलेज होती है ना वो आपको कॉन्फिडेंस देती है, बट काम जो आप सीखते हो वो कंपनी में ही सीखते हो करके। कंपनी में सीखते हो आप, कितना भी आप ट्यूटोरियल्स देख लो, कितना भी आप कर लो, जब तक कंपनी में, एक टेक कंपनी में डेवलपर्स के बीच में आप जब काम करोगे ना, तो वो तो नेक्स्ट लेवल आप सीखते हो। और मेरा माइंड तो क्लियर था कि मतलब जितना खींच पाओ, जितना सीख पाओ, सीखो निचोड़ो, मतलब सीखो मतलब पूरा एकदम अपने आप को कहते हैं ना कि समर्पित कर देना है इस काम को, मतलब कर देना है। और वही मैंने किया। तो जैसे एक टास्क खत्म हो, कंप्लीट हो, तो दूसरा टास्क स्टार्ट। और ये ट्राई मैं ये करता था कि मुझे ना मतलब बड़ा टास्क मिले, तो पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पूरा कैसे चीज़ें जा रही है, पूरा फ्रंट एंड बैक एंड, और पूरा डिप्लॉय कैसे हो रहा है, और फटाक से कंप्लीट करके नया टास्क ले लेना कि ज़्यादा सीखना। तो ये सब चीज़ें जब मैंने वहाँ पे किया था ना, तो मतलब काफ़ी इंप्रेस हुए थे वहाँ के लोग। और तो इसीलिए मुझे एज अ फुल टाइम जो है वो कुछ 3 से 4 महीने के अंदर ही मुझे उन्होंने जो मेरा इंटर्नशिप का उसका टेन्योर भी कंप्लीट कर दिया, और एक
फुल टाइम के लिए ले भी लिया। कितना और ऑफर दिया फुल टाइम फिर आपको? फुल टाइम पे उस टाइम पे मुझे कुछ 15-16 हज़ार रुपया एज अ फुल टाइम हायर कर लिया था। भाई एक बात बताओ, जब कोई इंसान एज अ फ्रेशर ज्वाइन करता है, उस इन्वायरमेंट में ढलना, दो तीन चीज़ें अगर आप अपने एक्सपीरियंस से बता पाए, इन बातों का ध्यान रखें जब आप अपना करियर शुरू करते हैं एक कंपनी में। फर्स्ट ऑफ ऑल अपॉर्चुनिटी लो, वेट मत करो कॉलेज अगर आपका हुआ है तो कि कोई बड़ी कंपनी मिल जाए तब मैं करूँगा, अभी नहीं मुझे बड़ा पैकेज मिलेगा, ये छोटा पैकेज में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। तो लोग इसमें क्या करते हैं, मैंने देखा लोगों का काफ़ी टाइम वेस्ट कर देते हैं, समय वेस्ट कर देते हैं, समय वेस्ट कर देते हैं। वो तो अपने समय एक्सपीरियंस से आप ये कह रहे हो कि जो मिल जाए पकड़ लो, पटाख से उसको ले लो। और दूसरी नंबर चीज़ की अगर बात करें तो बहुत सारे फ्रेशर्स ना मैं देखा था जब मैं वहाँ पे काम करने लगा तो कुछ और भी इंटर्न्स हायर हुए थे। अच्छा। तो बहुत लोग ना डाउट पूछने के लिए चीज़ें थोड़ा सा मतलब ये मुझे आ नहीं रहा है तो पूछूंगा तो कैसा लगेगा, तो ये सब नहीं सोचना चाहिए। आप मतलब वो कैसा है, आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो तो आप उस टाइम पे आपके पास मतलब बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आपको कोई जज भी नहीं करेगा, पता यह भी बंदा जो है कॉलेज करके आया है, इससे काम तो आएगा नहीं। जब आप एक एक्सपीरियंस गेन कर लेते हो तब अगर आप कुछ बहुत सिली क्वेश्चन करते हो तो आपको लोग थोड़ा जज कर सकते हैं, बट आपके पास ये गोल्डन टाइम है। ये तो आपने बात सही है, जब आप एज एक्सपीरियंस होते हो तो लोग आपको जज कर सकते हैं, इसका इतना एक्सपीरियंस है उसको इतना नहीं पता। ये तो बहुत बेसिक था। अरे यार कितना छोटा डाउट पूछ लिया, तुम कहाँ पिछली कंपनी में कहाँ काम किए थे, मतलब कुछ भी हो सकता है। बट एज अ फ्रेशर है तो आपको एकदम मतलब जितना चाहो आप अपने सीनियर्स को परेशान कर सकते हो, चीज़ें समझ सकते हो। और एक सीनियर्स मतलब कोई एक सीनियर है उसके पास 4-5 साल का एक्सपीरियंस है तो एक नॉलेज है उसके पास, उसको आप एकदम अच्छे से इसको आप क्रैप कर सकते हो, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो एज अ फ्रेशर। और दूसरी नंबर चीज़ वही है, मैंने बताया कि आपको एकदम अच्छे से स्टार्टिंग में वही ट्राई करना है कि ग्रैब कर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा टास्क डिलीवर करना है। जैसे ज़्यादा टास्क डिलीवर करोगे तो सिंपल कॉमन है कि आपको नया टास्क मिलेगा, नया चीज़ सीखने मिलेगा और हर एक टास्क में नया कुछ मुझे मिलेगा। लगता है कॉन्फिडेंस आता है जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, जब आपका वो फीचर प्रोडक्शन पे जा रहा होता है, फिर आप नेक्स्ट पिक करते हो, डेवलपमेंट स्किल्स ना वहीं से ही बहुत इंप्रूव होते हैं। राइट है ना, जितना आप काम करोगे, आप भागोगे इनिशियल अपने करियर डेज में ना तो फिर आप ज़्यादा सीख नहीं पाते। करेक्ट, मानते हैं आप इस बात को? मानता हूँ, डेफिनेटली मानता हूँ। जब एक प्रोडक्ट जैसे आपने कुछ बनाया तो जब बन जाती है एज अ फ्रेशर तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने बनाया है ना, ये चीज़ें मैंने बनाया है और वो प्रोडक्शन पे जाती है, डिलीवर होती है। तो एक कैसा होता है कि ना एक बैक ऑफ द माइंड वो रहता है आपके कि ये जो फीचर है ना, ये कोई डैशबोर्ड है तो इसके अंदर ये फीचर मैंने बनाया है, तो एक कॉन्फिडेंस अलग से तो आता ही है उसके अंदर। तो क्या आप रिएक्ट की तैयारी कर रहे हैं? आप फ्रंट एंड सीखना चाहते हैं जीरो से एडवांस? क्या आप मॉडर्न जावास्क्रिप्ट सीखना चाहते हैं, कैसे मॉडर्न सिंटेक्स वर्क करता है रिएक्ट के अंदर? स्टेट मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास रिएक्ट क्वेरी है, कैसे काम करता है? प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं, एआई इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, वेब परफॉर्मेंस की बात होती है, वेब पैक है, CI/CD हम यूज़ करते हैं, डॉकर हो गया, ये सब चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से मेरे से सीखना चाहते हैं तो आप चेकआउट कर सकते हो codecompile.ai। मैंने हर चीज़ को बहुत ही स्ट्रक्चर वे में बनाया है एंड दिस इज़ मेरा जो एक्सपीरियंस है 8 साल का वेब डेवलपमेंट का, जो आपको एक राइट डायरेक्शन देगा। अभी आप जाइए चेकआउट कीजिए कोड कंपाइल, मैंने एक डेमो लेक्चर डाल रखा है, आप क्वालिटी चेक कर सकते हैं और जो भी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको सारी मिल जाएगी। बाकी आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है? बाकी मिलता हूँ आपको कोड कंपाइल पे, बाय। तो भाई 16,000 से आपकी कहानी शुरू होती है पहली कंपनी से। हाँ। कितना समय बिताते हुए यहाँ पे, कितना टाइम आपने काम किया? यहाँ पे लगभग मैंने 2 साल के अप्रोक्सीमेटली 2 साल तक काम किया था। ऑफिस जाना होता था? ऑफिस जाना था। तो ये तो लगभग क्या कहते हैं, लॉकडाउन का कुछ फेस था उस टाइम पे। लॉकडाउन के पहले भी काम किया था, फिर लॉकडाउन भी बीच में था। तो गया भी था और लॉकडाउन में भी काम किया था। कैसे रहे 2 साल लर्निंग वाइज? लिए तो बहुत ही मेरा कितना कुछ सीखा, क्योंकि स्टार्टअप का कल्चर थोड़ा अलग रहता है MNC से। हाँ, तो एक तो स्टार्टअप था और दूसरी बात मुझे कुछ शर्म नहीं थी कि काम सीखने में, तो मैंने बहुत ही दबा के बहुत कुछ वहाँ पे सीख लिया। फ्रंट एंड पे काम किया। अच्छा, फ्रंट एंड पे भी किया? HTML CSS हो गया, बूटस्ट्रैप हो गया, बैक एंड हो गया आपका PHP पे एकदम दबा के काम, APIs बनाना हो गया। वहाँ पे कैसा था कि एक डैशबोर्ड भी था वहाँ पे। अच्छा। और वहाँ पे कैसा था कि मोबाइल एप्लीकेशन था, जैसे लॉजिस्टिक कंपनी थी। हाँ, तो APIs भी बनाते थे, डैशबोर्ड भी बनाते थे। तो मतलब उस टाइम पे काफ़ी काम करके काफ़ी कुछ पूरा सीख ही लिया था कि पूरा एक डेवलपमेंट का साइकिल कैसे वर्क करता है। तो ये आपके दिमाग में आ गया वेब डेवलपमेंट में आगे बढ़ना है? हाँ, ये चीज़ आ गई थी। और बैकएंड में मतलब मेरी जो था बैकएंड में एक्सपर्टीज थी और बैकएंड मुझे अच्छा भी लगने लग गया था काफ़ी। हाँ। तो 2 साल तक कहाँ तक पहुँचे फिर आप? 16,000 तो आपको चलो इंटर्नशिप के बाद ऑफर हो गया, कहाँ तक पहुँचे? पैकेज में कन्वर्ट हुआ या हज़ारों में ही था अभी? नहीं, हज़ारों में ही आई थिंक था। तो फिर उस टाइम पे फिर आई थिंक जब मैं वहाँ से उस कंपनी में जब मैंने एंड किया था तो कुछ मुझे 20-25 हज़ार रुपया पर मंथ मिल रहा था। ओके। हाँ।
बट ये बहुत गोल्डन पीरियड था आपकी लर्निंग के लिए। हाँ, बहुत गोल्डन पीरियड था, लेकिन वही था कि बट वहाँ पे मैंने जब 1 साल हो गया मेरा, 1.5 साल हो गया, तो मैंने बैक ऑफ द माइंड मेरा चलना स्टार्ट हो गया था कि अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट क्या अच्छा हाँ, तो मैंने फिर उस टाइम पे मार्केट एनालिसिस करना स्टार्ट ही कर दिया था कि क्या करा क्या जाए, चल रहा है। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। तो फिर उस टाइम पे जब मैंने मार्केट एनालिसिस किया, तो जो मेरे कलीग्स थे, तो वहाँ पे कुछ लोग ना ये जेएस की तरफ जा रहे थे, जावास्क्रिप्ट की तरफ, रिएक्ट हो गया, नोड हो गया, ये सब चीज़ें। ये जितने पीएचपी वाले थे ना उस टाइम पे, सब ने जावास्क्रिप्ट की तरफ अपना करियर ट्रांजिशन किया, जो मैंने देखा है। हाँ। Even मैं भी पीएचपी में था पहले, फिर मैं भी जेएस में चला गया, जावा डेवलपमेंट में भी था, फिर फ्रंट एंड। अच्छा, आप भी पहले पीएचपी में थे ना? हाँ, पहले मैंने पीएचपी में काफी प्रोजेक्ट्स बनाए अपने कॉलेज टाइम पे। मैंने फ्रीलांसिंग वर्क भी काफी किया है। अच्छा। पीएचपी आज भी यूज होती है, बट पीएचपी के साथ प्रॉब्लम ये है, थोड़ी सी ना बजट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। पैसे थोड़े आपको कम नहीं मिलते मिलते, हैं। हाँ। मेरा भी वही रीजन था उस टाइम पे। आपका भी वही रीजन रहा होगा। हाँ, तो मतलब जब ये थे कि तो मेरे 2-3 कलीग्स थे, हाँ जी। तो नोट जेएस सीखना स्टार्ट कर रहे थे, कोई रिएक्ट सीख रहा था। तो मैंने ये आप क्या सीख रहे हो, तो चाय पीने मैंने ऐसे बैठते ना हम लोग कंपनी में, तो कहते कि अभी देखो भाई, पीएचपी ना इतना कुछ ज़्यादा पैकेज नहीं मिलता है, सिंपल सी बात है, और मतलब और बहुत बड़ी कंपनी हो गई तो पीएचपी को इतना यूज़ नहीं करती है। तो मेरे माइंड में मैंने फिर थोड़ा बहुत ये सब देखा, naukri.com पे और लिंक्डइन पे देखा, तो ओपनिंग्स जो थी ना, इस सब में काफ़ी ओपनिंग थी। आप रिएक्ट ले लो, नोड उठा लो, मतलब अच्छी खासी ओपनिंग थी, और मतलब पैकेजेस भी उनको अच्छे मिल रहे थे। हाँ, और तो ये सब जो नोड जेएस का था ना, असिंक ऑपरेशन की चीज़ें काफ़ी फास्ट हो जाती है, आप टाइम सेव कर सकते हो असिंक में कोड लिख के। तो ये सब चीज़ें ना मुझे काफ़ी फैसिनेटिंग लग रही थी, और मुझे था कि कुछ अच्छा सीख के, और जब अच्छा सीखेंगे तो ये कोई अच्छी कंपनी इसको यूटिलाइज कर रही होगी, तो दोनों चीज़ हो जाएगी, एक तो अच्छी लैंग्वेज भी शिफ्ट हो जाएंगे और कोई अच्छी कंपनी में अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी। तो इस हिसाब से मैंने फिर लर्निंग स्टार्ट कर दी थी, जावास्क्रिप्ट पढ़ना शुरू कर दिया वहाँ पर ही। सेकंड कंपनी आपको फिर कब मिली, क्या और कौन सी थी? हाँ, तो मतलब लेकिन ये काफ़ी मतलब इजी नहीं था। हाँ, मुश्किल रहा होगा यार, मतलब आप एक स्टार्टअप में हो, 2 साल से आप वहाँ काम कर रहे हो। हाँ। जॉब स्विच करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि जो आप कंपनी में काम करते हो और जो इंटरव्यू प्रेप कर रहे हो, बहुत डिफरेंस है। राइट। इंटरव्यू तो अलग ही गेम हो जाता है। तो मैंने जब सीखना स्टार्ट करा तो चीज़ें पहले समझी कि चीज़ें कैसे हो रही है, एक पूरा ट्यूटोरियल देखा, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट बनाया। तो पहले तो इतना कुछ समझ में नहीं आता, आप जानते हो, एक आप पूरा ट्यूटोरियल भी देख लो जेएस के ऊपर। नोट जेएस मेरा जैसे बैकएंड ही था, तो मुझे था कि बैकएंड में मुझे इंटरेस्ट भी था ना, तो मैंने बैकएंड में ही फिर नोट जेएस पे स्टार्ट किया, ट्यूटोरियल्स देखा। फिर सब आपने यूट्यूब से ही पढ़ा? हाँ, यूट्यूब से ही पढ़ा, नहीं और भी मैंने मतलब कोर्सेज भी थे उस टाइम पे लिए थे। हाँ, फ्रेंड्स लोग होते हैं ना, उनसे ले लिया कि तुम्हारे पास कौन सा अवेलेबल है क्या, तो उनका भी लिया, यूट्यूब से पढ़ा, मतलब सारी जगह से। एक सिंपल से तो देख के तो इतना क्लियरिटी नहीं मिलती है, एक से एक कोई ट्यूटोरियल देख लिया तो आपको समझ गया, आपको 1-2 ट्यूटोरियल तो आपको देखना ही पड़ता है। तो मैंने वो देखा, उसके बाद फिर सबसे इंपॉर्टेंट था कि प्रोजेक्ट बनाया। प्रोजेक्ट जब बनाया, कुछ एपीआईज बनाई, और एक आइडिया लगा कि नोट जेएस की जो चीज़ें कैसे वर्क करती है, अब असिंक्रोनस चीज़ें और सिंक्रोनस चीज़ें हैं, वहाँ पे कैसे सारी चीज़ें वर्क करती है, तो वो सब समझ के फिर उसके बाद इंटरव्यू स्टार्ट किया। अच्छा, रिजेक्शन वगैरह हुए? अरे डेफिनेटली, रिजेक्शन की बिना कहाँ काम चलेगा, जब तक परेशान नहीं हो गए। कोई इतना स्मूथ तो जॉब स्विच होता नहीं है, आपको पता ही है। तो इंटरव्यू देना शुरू किया आपने नोट जेएस पे? हाँ, डायरेक्ट। पीएचपी में नहीं दिया, क्योंकि था कि क्लियर की मुझे अब आगे आपको चेंज ही करना है, अब नोट जेएस में जाना है। तो वही था कि स्टार्टिंग में मुझे आज भी याद है कि मैं एक कोई कंपनी थी, वो मुंबई की ना मरीन ड्राइव के पास में थी। अच्छा। हाँ, तो वहाँ मैं फर्स्ट इंटरव्यू देने गया था। उस टाइम पे ये वर्चुअल इतना कुछ नहीं होता था, आपको जाना पड़ता था, फेस टू फेस जाना होता था, और वो उसको कह सकते हैं कि वो एक्चुअल इंटरव्यू होता था। आज के टाइम पे क्या है, लोग क्या है, आप ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हो, अगर आपको कुछ नहीं जम रहा है आप ऑफ करके भाग गए, शट डाउन कर दिया, कुछ हो गया, वहाँ कैसे भागोगे? हाँ, ये बात तो है। मैंने इंटरव्यू लिया है, मतलब अभी मैंने कुछ रिसेंट में इंटरव्यूज भी लिया, तो मैंने देखा कुछ कैंडिडेट ना भाग भी जाते हैं बीच में। अच्छा। तो हाँ, तो मुझे मेरा फर्स्ट इंटरव्यू आता है, बोला काश मुझे बहुत टाइम मिला होता है जब मैंने नोट जेएस में दिया था। हाँ, तो क्या हुआ, जब मैं वहाँ गया तो काफ़ी अच्छी कंपनी थी, डिसेंट कंपनी थी। तो मैं जब वहाँ गया तो जब उन्होंने क्वेश्चन स्टार्ट किया नोट जेएस के, तो मैं पूरा ब्लैंक हो गया था, और जो मुझे आता था मैं वो भी नहीं कह पा रहा था, भूल गया था, दिमाग में नहीं आ रहा होगा, बेसिक चीज़ें नहीं बोल पा रहा था। और फिर भी जितनी चीज़ें थी सिंटेक्स में लिख पा रहा था, लेकिन वो बहुत ही मैसअप था। तो वहाँ से फिर इंटरव्यू के बाद गया, फिर वही मरीन ड्राइव सामने था, वहाँ थोड़ा बैठा बोला ये क्या हो गया कुछ तो बोल ही नहीं पाया ठीक से। इतना ये सब तो आता था मुझे। तो इंटरव्यू देने के बाद आप वहाँ बैठ गए आराम से बैठा, थोड़ा सा वही मरीन ड्राइव का थोड़ा व्यू बैठा, वहाँ पे एक चाय वाय लिया, पिया, फिर वहाँ पे मतलब 1 घंटा बैठा ही था मैं सिर्फ फिर वहाँ से निकला, फिर घर के लिए आया। लेकिन थोड़ा आइडिया लग गया था कि जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा ना,
तो मेरे माइंड में एक आइडिया लग गया था। क्या और एक पूछा? हाँ क्या, और मैं एक चीज़ हमेशा करता हूँ और मैं सबको कहूँगा कि हर किसी को करना चाहिए अजय भाई। जब भी आप इंटरव्यू देते हो ना, तो इंटरव्यू के बाद ना ऑन स्पॉट, जैसे इंटरव्यू खत्म आप सारे क्वेश्चन नोट कर लो। बहुत बड़ा गेम है ये। तो जब आप सारे क्वेश्चंस नोट कर लेते हो, तो अगर आप 5 इंटरव्यू दिए, सपोज रिएक्ट पे 2 या नोट पे 2 या किसी भी चीज़ पे या पाइथन किसी भी पे आप दे रहे हो, तो क्वेश्चंस को आप नोट कर लो और उसको ना एक प्रॉपर कहीं अच्छे से नोटबुक में हो गया या गूगल ड्राइव हो गया या कहीं भी आप उसको लिख के रखो अगले इंटरव्यू के लिए। अगले इंटरव्यू के फंसते हैं क्वेश्चन सेम। डेफिनेटली। मोस्टली आप कोई एक जैसे टारगेट करो ना किसी लैंग्वेज को, तो आप वो 80% क्वेश्चन जो है ना आपको रिपीट ही कॉमन क्वेश्चन बहुत कॉमन पूछे जाते हैं। हाँ। तो भाई मेरे को ऐसा लगता है जो आपको आप ब्लैंक हो गए जब इंटरव्यू ने आपसे क्वेश्चंस पूछे, हाँ। वो जरूरी था अगले इंटरव्यू के लिए। क्योंकि आपको ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था, आप गए हो इंटरव्यू देने, ऑफलाइन गए हो। जब आपको किसी चीज में एक्सपीरियंस नहीं होता ना, तो ऐसी चीजें होना बहुत स्वाभाविक है, जो आपके साथ हुआ। आई थिंक धीरे धीरे जब आपने और इंटरव्यूज दिए होंगे, वहाँ ये चीजें कम हुई होंगी। कम हुई, हाँ। तो ब्लैंक तो मैं फर्स्ट जगह थी तो पूरा ब्लैंक हुआ था। तो ये नहीं कि यहाँ कहानी खत्म हो गई थी, तो और भी जगह हुआ था मैं, लेकिन कम होता हुआ। मतलब एक ग्राफ है ना, धीरे धीरे डाउन चला गया, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आने लगा। तो एक जगह तो मैं इंटरव्यू देता हूँ, जैसे वो बेसिक क्वेश्चन जैसे होते हैं ना कि बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं, तो पता होता है, बट एक कॉन्फिडेंस के साथ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था मैं। लैंग्वेज चैलेंज था बोलने में थोड़ा। हाँ, मतलब एक ऐसा कि कॉन्फिडेंस के साथ ना उसको पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। हाँ। ये हर चीज़ बहुत सारे इंटरव्यूज मैंने देखा है। तो जैसे आप कोई इंटरव्यू दे रहे हो, तो सबसे बड़ा चैलेंज कैसा होता है कि लोग ना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते कॉन्सेप्ट। मैं क्या करता हूँ, जब मैं इंटरव्यू देता हूँ ना, तो मेरे माइंड में क्लियर रहता है कि ये जो इंटरव्यूअर है, तो इंटरव्यूअर को ये जो इसने मुझे जो क्वेश्चन पूछा उसको पता नहीं है। अच्छा, आप ऐसे सोचता हूँ। हाँ। अब मुझे इनको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो जब ऐसा एक्सप्लेन करता हूँ तो इंटरव्यूअर इंप्रेस हो जाता है कि हाँ इसने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और मतलब एकदम कॉन्फिडेंस तो रहना ही। बहुत अच्छा एटीट्यूड है अगर आप ये सोच के इंटरव्यू देने जा रहे हो कि उसको कुछ नहीं पता है, मुझे बताना है, समझाना है। हाँ, तो वहाँ थोड़ा सा एक इनडायरेक्टली कॉन्फिडेंस आपको आ जाना चाहिए। आ जाता है। तो मतलब आप जो कॉन्सेप्ट्स है ना, तो आप ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे, थोड़ा सा बोल दिया, एक हाई लेवल दे दिया, वो समझ लेगा। वो तो टेक्निकल बंदा है, सीनियर है, वो समझ लेगा। तो बट वो डाउट भी तो कर सकता है कि इसको पता है या नहीं पता है। राइट। तो इसलिए आप एकदम अच्छे से उसको ना एक पूरा समझा दो, तो फिर एक पॉजिटिव। मैं तो हमेशा एक बात बोलता हूँ, मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं, आप जितना हो सके इंटरव्यू खुद ड्राइव करो। अगर आप खुद ड्राइव करेंगे ना, तो आपके चांसेस, क्योंकि वहाँ बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, आपके बोलने का तरीका, क्योंकि आप कंपनी में जाओगे तो आप खुद ही चीज़ें ड्राइव करोगे। तो ये भी एक स्किल सेट है जो बहुत ज़रूरी है। और दूसरी नंबर चीज़ मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू दो। मतलब जब मैं इंटरव्यू वाला जो मेरा फेज स्टार्ट होता है, जैसे मैंने मल्टीपल कंपनीज में स्विच किया है, तो जब भी मेरा इंटरव्यूज़ वाला फेज जब स्टार्ट होता है ना, स्टार्टिंग में वो एक पेस नहीं बनता है। कुछ इंटरव्यूज़ दो आप, एक मतलब कैसा, आप एक प्रोसेस में चले जाते हो। आज 2 इंटरव्यू दिया, कल शेड्यूल करा लिया और 2 इंटरव्यू दिया। तो जब 6-7 दिन आप ये करते हो ना, तो आप एक फेज में चले जाते हो। आप मतलब बहुत स्मूथ वे में फिर इंटरव्यूज़ आपके निकलते हैं। आपका मतलब कॉन्शियसली आप एकदम प्रॉपर सबकॉन्शियस जो होता है, सबकॉन्शियस में समझाना, कॉन्फिडेंस आना, वो सब चीज़ें होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू दो। मतलब बहुत लोग डर जाते हैं कि अरे मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, पहले प्रिपेयर कर लूँगा, समझ लूँगा, तब दूंगा। नहीं भाई, आता नहीं कभी टाइम। आपको बहुत लोग अभी देख रहे हैं, बहुत इस स्टेज में होते हैं, बोलने में प्रॉब्लम होना, कॉन्फिडेंस गेन करना। आई थिंक फैसल उसका एक राइट एग्जाम्पल है। इनकी जर्नी से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। आज जहाँ पहुँचे हैं वो ठोकरे खा के रिजेक्शंस खा के यहाँ पहुँचे हैं। तो भाई कितने रिजेक्शन के बाद फिर सेकंड अपॉर्चुनिटी मिली आपको, वो भी Node.js में? सबसे ज़्यादा तो मुझे इस सबसे मतलब मैंने उसके बाद में भी काफ़ी कंपनी स्विच की, बट सबसे ज़्यादा रिजेक्शन मुझे यही मिली थी। अच्छा। हाँ, तो मुझे याद भी नहीं है, कम से कम तो आई थिंक तो मुंबई में ही। हाँ, मुंबई में। हाँ, 6-7 जगह तो अराउंड, मुझे काफ़ी टाइम हो गया है ये, 6-7 साल बात हो गई है तब। बट फिर भी मुझे कह सकते हैं कि 6-7 जगह तो आराम से मैं रिजेक्ट हुआ था। तो कौन सी कंपनी जिसने कहा हाँ जी आ जाओ? फिर एक स्टार्टअप था। अच्छा, ये अगेन स्टार्टअप? हाँ, वापस से स्टार्टअप ही मिला मुझे अच्छा था स्टार्टिंग की करियर में, मुझे स्टार्टअप मिल गए। और मुझे आज रियलाइज़ होता है कि वो जो स्टार्टअप में काम किया है ना एकदम अच्छे से, तो आज वो बेनिफिट है। मतलब एक हाँ, मतलब वो एक कॉन्फिडेंस, मतलब एक पूरा एक ओवरव्यू वाला जो है ना, पूरा एक ओवरव्यू। स्टार्टअप का एनवायरनमेंट बहुत डायनेमिक होता है, आप बहुत सारी चीज़ें एक टाइम पे सीख रहे होते हो। एमएनसी में क्या आप एक चीज़ में काम कर रहे हो, आप रिएक्ट पे काम करो तो आप रिएक्ट पे ही काम कर रहे हो। करेक्ट। बट वहाँ अलग रहता है, वहाँ पे सभी आपको करना है, सब कुछ ही आप ही हो। जितना काम करना करो, आप कंपनी आपकी है, आप जितना कर सकते करो, आप जितने घंटे करो, जितना घंटे करना उतना करो, सब करना है आपको। प्रोडक्शन भी फट रहा है तो भी देखना है आपको, नया रिक्वायरमेंट पे भी काम करना है, सारे पे आपको काम करना है। तो वही था। कौन सा स्टार्टअप था ये? एक स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन था, वहाँ पे लोग जाके स्ट्रीमिंग कंपनी थी।
वहाँ पे आप जाके अपना कुछ स्ट्रीम अपना क्या कहते हैं गाना हो गया या अपना जो भी टैलेंट है आप लाइव स्ट्रीम पे जाके वो शो कर सकते हो। अच्छा अच्छा, समझ हाँ, गया। लेकिन यहाँ का ना अजय भाई ये स्टार्टअप ना मतलब मुझे काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने मिला था। कितना टाइम बिताया आपने यहाँ पे? यहाँ पे मेरा ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट था, अच्छा। क्योंकि बताता हूँ मैं आपको अभी आगे क्यों था। बट यहाँ पे जो टेक्निकल चीज़ें थी बहुत अच्छी थी। वहाँ पे Node.js जो मुझे चाहिए था वो मिल गया था। चलो अच्छी बात हाँ, है। हाँ। PHP से आप Node.js में आ गए। गया फाइनली। अब ये था कि पैसे में देखा कुछ बड़ा पैसा? हाँ बड़ा वहाँ पे मतलब अच्छा खासा हाइक मिल गया था मुझे। Okay. अराउंड 6 LPA उन्होंने अरे वाह, क्या बात है। 25,000 की सैलरी से 6 LPA आपको Node.js पे मिल गया। मिल गया। और अगर PHP में रहते तो उससे 6 LPA नहीं मिलता नहीं आपको मिलता उस टाइम पे। हाँ, इसीलिए तो ये सब चीज़ें थी माइंड में करने के लिए। कॉल्स भी आ रहे थे और अच्छी अच्छी कंपनी से कॉल आ रहे थे कि लग रहा था हाई डिसेंट कंपनी है, यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो जब मैं वहाँ ज्वाइन हुआ तो वहाँ पे मतलब बहुत ही अच्छा माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर था और B2C था, मतलब डायरेक्ट कस्टमर हमारे ऐप यूज़ कर रहे ऐप थे। यूज़ कर रहे और उस टाइम पे पता चलता है कि काम कैसे होता है। काम कैसे होता है, कुछ भी फटेगा, इश्यूज आ रहे हैं, आपका प्रोडक्शन पे ऐप लाइव है, काफी लोग यूज कर रहे हैं, ऑडियंस ज़्यादा आ रही, क्राउड आ रहा है। तो कितने बार तो ऐसा हुआ है कि हमारा ये होता था कोई बड़ा सेलिब्रिटी आज लाइव आने वाला है। हाँ, तो जब उस टाइम पे क्या होता था कि काफ़ी क्योस मच जाता था। मतलब हम बैठे हुए हैं, पूरा टीम बैठा हुआ है, फ्रंट एंड वाले बैठे हैं, बैक एंड वाले बैठे हैं और ऐप टीम भी बैठी है और सारे लोग, बट गन जो है बैक एंड डेवलपर के ऊपर है। हाँ यार, ये तो है। मतलब इतना ऐप आपका ट्रैफिक झेल पाएगा, वो भी है ना। हाँ हाँ। तो कितने बार ये हुआ था कि हमारा जो ऐप क्रैश कर गया था, क्योंकि वो स्टार्टिंग से मतलब डेवलप हमने किया था। ये नहीं था कि बहुत टाइम से ही था, मतलब वो जो ऐप को लॉन्च ही हमने किया था। हाँ, वो फर्स्ट टाइम डेवलपमेंट करके लॉन्च किया था, तो काफ़ी क्रैशेस हो जाते थे। तो वो सब सीखना और प्लस पूरा एक माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर का वर्क कैसे होता है, उसमें हम काफ़ी कुछ यूज़ कर रहे थे, जैसे कि नोड हो गया, आपका डॉकर हो गया, कुबरनेट्स हो गया, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर था। तो उसमें हम काफका ये सब लेके काफ़ी अच्छे से काफ़ी मतलब अच्छा एक्सपोजर था वो। तो इस वाले स्टार्टअप में बट ये कि जो आपके 6-7 रिजेक्शन हुए, वहाँ से जो क्वेश्चन बैंक तैयार हुआ तभी ये क्लियर हुआ, तभी क्लियर हुआ, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं था Node.js नहीं था है ना। तो ये बहुत बार एक यहाँ से लर्निंग ये मिलती है, आपने काम नहीं किया है, आपने ट्यूटोरियल नॉलेज के बेस पे अपने आप को अपस्किल किया है, रिजेक्शंस कर करके जो वहाँ से क्वेश्चन बैंक तैयार हुआ उसके बेस पे आप इंटरव्यू निकाल सकते हो, जैसे फैजल ने किया। राइट। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि जैसे कि पहले तो वो हो गया कि जो प्रोजेक्ट मैंने बनाया, बैकएंड का नॉलेज, फिर बस उसी लैंग्वेज को रिप्लेस करके नोड में उस पर प्रोजेक्ट बनाना, एक पूरा स्टार्टिंग से एंड से लेके पूरा फ्लो आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे इसमें कैसे पूरी बनती हैं चीज़ें, कैसे काम करती है। दूसरी नंबर चीज़, रिजेक्शंस। आप जब जाते हो, आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, आप रिजेक्ट होते हो, तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करते हो, उस कॉन्सेप्ट को आप डीप डाउन जाके एकदम डीप जाके उसे एकदम क्लियर करते हैं। तब आप जब नेक्स्ट इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको वो चीज़ें जो है अच्छे से बोल पाते हैं आप। तो ये जब बहुत ज़रूरी है, रिजेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन बैंक बनाना आपने जो कहा वो बहुत ज़रूरी है। तो भाई पहला स्टार्टअप 2 साल, दूसरा स्टार्टअप 6-7 महीने, ऐसा क्यों? जब सब कुछ ठीक था, Node.js भी मिल गया आपको। हाँ, तो अजय भाई ये हुआ था, जब मैं स्टार्टअप में था तो सब कुछ स्मूथ चल रहा था। मतलब कंपनी भी अच्छी थी और काम भी मज़ा आ रहा था, पैसे भी ठीक मिल रहे थे। हाँ, पैसे भी ठीक मिल रहे थे उस टाइम पे। तो मतलब मैं तो ऐसा कोई बड़े फैमिली बैकग्राउंड से तो आता नहीं हूँ कि बहुत बड़े मिडिल क्लास ही हूँ। तो उस टाइम पे टू बी ऑनेस्ट जब मैं कॉलेज में था ना, तो जब भाई ये था कि माइंड में अगर 25,000 की भी जॉब लगती है तो बहुत खुश हैं हम लोग। मतलब भाई मैं आपको बताऊं, जब मैं कॉलेज में था ना, मेरा भी यही था, 25 से 30,000 की जॉब लग जाए, हाँ, लाइफ सेट है। हाँ, मतलब वो एक टेम्पटिंग लगता था कि कोई बताता था ना, अरे मेरा लड़का जो है वो कंपनी में काम करता है, उसकी 25-30 हज़ार जॉब है। तो वो था कि जब 2016 की बात कर लो आप, तो ये था, तो ये तो ज़्यादा था, तो ऐसा कुछ था नहीं, मतलब खुश थे। बट ये हुआ था कि वो जो स्टार्टअप था ना, और इनका जो रेवेन्यू था प्रॉफिटेबल इनको होना था। तो जहाँ तक मतलब ये मेरा मानना है, आई डोंट नो क्या रीज़न हो सकता है। शट डाउन हो गया क्या? हाँ, शट डाउन हो गया वो। ओह ओके। तो थोड़ा टाइम तो उन्होंने दिया, बोले कि ठीक है आप मतलब ढूंढ लो, आपको थोड़ा सा कुछ एक आध महीने जो है तो 2-3 मंथ आप ले लो, बट एट देन ये सब चीज़ें है। तो बट मेरे केस में ये हुआ था कि मैंने तो अभी ऑलरेडी सब कुछ किया ही हुआ था, पूरा अच्छा से काफ़ी प्रिपेयर था। तो बल्कि चीज़ें हुई तो मेरे साथ अच्छी हो गई। मैंने वापस से इंटरव्यू दिया तो इस बार काफ़ी अच्छा इंटरव्यू गया, क्योंकि मैंने जो 6-7 महीने काम किए थे, एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया था एक अच्छे प्रोजेक्ट पे काम करके, और प्लस Node.js पे अब मैंने एक्चुअल में काम करा है ना, एक कॉन्फिडेंस वो आ गया था। और फिर जब मैंने इंटरव्यू दिया तो मुझे अब बहुत फटाफट क्लियर हुआ इंटरव्यू। कॉन्फिडेंस आया ना भाई। कॉन्फिडेंस ना बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, वो कंपनी में जब आप रह के कर लेते हो। आप सच बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंस होता है ना,
आप जहाँ बैट घुमाओगे ना बॉल वहीं आएगी। वहीं आएगी। तो उसके बाद जब इंटरव्यू दे रहे थे तो मतलब ये था कि वह जैसे आपने कहा ना बैट घुमाओ, तो हर इंटरव्यू में 6 ही लग रहा था। तो इसके बाद फिर आपको कितने टाइम बाद अपॉर्चुनिटी मिली? थोड़ा मुश्किल रहा होगा वो, आप कंपनी जब आपको कहे कि यार अब हम शट डाउन कर रहे हैं, हाँ उस टाइम पे थोड़ा सा मतलब कैसे मेंटली अपने आप को स्टेबल करना, इंटरव्यूज भी देने हैं। हाँ तो मैंने बल्कि ना ये चीज़ ना मैं अपने फैमिली को नहीं बताई थी मैंने घर में। अच्छा, ये चीज़ उनको नहीं पता हाँ थी। कि मेरे फैमिली में ये मतलब मेरी कंपनी में प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैंने वो चीज़ घर पे नहीं बताई। बट थोड़ा सा उस टाइम पे थोड़ा सा टेंशन हो गया था कि अरे अभी ढूंढना है, वापस से करना है। फैमिली वालों को बताओगे वो टेंशन लेंगे, आपने कहा नहीं यार नहीं खुद ही फिगर आउट करते खुद ही फिगर आउट करते हैं। और खुद ही फिर मैंने बट एक था कि नहीं मिल जाएगा, कितना इतना काम किया है, इतना टेक्निकल चीज़ें सीख ली है, मिल जाएगा। तब फिर मैंने स्टार्ट करा, वापस से जॉब सर्चिंग स्टार्ट किया। और वही कहा मतलब जैसे कि कुछ ही मतलब 20 दिन के अंदर ही मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलना स्टार्ट हो गई थी। तो एक ऑफ़र आ गया। कहाँ से है? एक ऑफ़र था, कोई सर्विस बेस्ड कंपनी थी, टेक महिंद्रा थी। जो बड़ा मतलब 3-4 ऑफ़र थे उस टाइम पे, बट 1-2 सर्विस बेस्ड थी और टेक महिंद्रा जैसा हो गया वो उस टाइम पे, वो थोड़ा मुझे अच्छा लगा था। और ये Node.js भी था? हाँ Node.js पे था। हाँ अच्छा अच्छा। एम्फेसिस से भी मुझे ऑफ़र आ गया। ओके, हाँ, सर्विस तो कंपनी के ऑफर्स आपको आने लग गए अब? हाँ बट मैंने ज़्यादा वेट नहीं किया कि और इंटरव्यू देना है। अच्छा। हाँ 20-25 दिन के अंदर ही, 1 महीने के आसपास मैंने दे के और फिर और वो हाइक भी देने लग गए थे। हाँ कहाँ ज्वाइन किया फिर आपने? फिर मैंने एम्फेसिस ज्वाइन कर लिया। एम्फेसिस आपने ज्वाइन हाँ, किया, टेक हाँ। महिंद्रा नहीं किया है? नहीं किया वो उनका पैसा ज़्यादा होगा शायद। पैकेज वाइज भी मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, लगभग सब सेम ही था। कितना दिया इन्होंने वैसे? तो इस टाइम पे मुझे अराउंड 10 LPA यहाँ पे मुझे मिल गया था। चलो भाई 10 LPA तक पहुँच गए आप। हाँ 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 हाँ। कितना समय बताया आपने एम्फेसिस में? यहाँ पे तो मैंने अराउंड 1.5 साल बिताया। तो देखा कि इंडिया में रह के भी आप अच्छा पैकेज लेके अच्छे से काम कर सकते हो, और आपको कुछ और एक्सप्लोर करना है तो इंडिया में रह के आप एक्सप्लोर भी कर सकते हो, साथ में काम कर सकते एक सवाल पूछूं मैं आपसे? पूछिए। इंडिया के अंदर आपके हिसाब से, ये डिपेंड करता है आप कहाँ रह रहे हैं, बट फिर भी कितनी पर मंथ सैलरी हो जो लगता है हाँ इतनी हो तो एक अच्छी लाइफ जी जा सकती है आपके हिसाब से? एक नंबर। चलो मेरे हिसाब से अगर आप पूछो तो मैं कहता हूँ कि एटलीस्ट 2 lakhs हो। 2 लाख रुपए सैलरी अगर 2 किसी लाख की हो, है हाँ तो आप एक अच्छी एक अच्छी life- आप ग्रैंड लाइफ इंडिया में आप अच्छे से जी सकते हो। कोई आपकी problem है? बिल्कुल है जी आपकी। नाइस ठीक है, नाइस। ठीक है। तो भाई इसमें आपने कितना समय बताया फिर एम्फेसिस में? एम्फेसिस में तो यहाँ पे मैंने तो वही था कि जाने का प्लान करा लिया था। अच्छा, वहाँ का फिर आपका प्लान हाँ, वहाँ जाना है, बाहर हाँ, जाना तो है। यहाँ मैंने रिज़ाइन भी डाल दिया था। अच्छा, ये इस लेवल तक चले गए थे कि अब बाहर जाना है तो रिजाइन कर रिज़ाइन कर दिया था, 3 महीने का नोटिस प्रॉपर सर्व करेंगे। अच्छा। हाँ बट एट अ लास्ट मोमेंट फिर वही सब चीज़ें समझ के कि नहीं इंडिया में ही रह के करते हैं। और वहाँ मतलब वो भी था कि जैसे आप फॉरेन जाते हो तो वहाँ चीज़ हमने समझी कि आपको होम सिकनेस होता है, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती है। ये तो है। अब यहाँ पे आपको सब कुछ मिल रहा है, आप एक अच्छे पैकेज मतलब अगर इंडिया में रह के आप एक अच्छे स्टेबल हो, आपकी एक अच्छी सैलरी है, तो आपको वहाँ जाके और स्ट्रगल होगा। एज अ स्टूडेंट चले गए उस टाइम पे तो चलो आप स्ट्रगल वो कर दूर लोगे। से चीजें अच्छी लगती हैं। हाँ हाँ हाँ, जब आप वहाँ पहुँचते हो तो चीजें बहुत अलग होती हैं। अलग होती है। हाँ जो इंसान जाता है उसको अच्छे से पता होता है भाई कितना आसान है कितना मुश्किल है। हाँ वही, आप इंडिया में आप रह रहे हैं तो आप एक मेड लगा लिए, आप चीज़ें वहाँ पे, लेकिन आपको सब कुछ खुद करना है। क्लीनिंग भी खुद करना है, घर भी खुद करना है, आपको कॉलेज भी करना है, आपको जॉब भी, अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब के साथ में सब सारी चीज़ें मैनेज करनी है। तो ये सब थोड़ा चीज़ सोच के फिर मैंने प्लान को ड्रॉप कर दिया। फिर बट यहाँ पे ये था कि मैंने रिज़ाइन भी डाल चुका था, फिर अब करे क्या। तो वही वापस फिर ऑफ मतलब रिजाइन करने के बाद सोचा कि मैं वापस अपना रेजिग्नेशन वापस ले लेता हूँ। हाँ बट ये सोचा तो था, मतलब वहाँ पे मेरा काफ़ी अच्छा था, जैसे मैंने काफ़ी कुछ डिलीवर किया था, तो मेरे जो मैनेजर थे उनका तो मैं फेवरेट हो ही गया था कि वो तो मतलब रिलीज़ करने को मतलब वो थे कि आपको रिटेन कर लेंगे हम लोग, फैसल तो मुझे चाहिए। हमने 2-3 प्रोजेक्ट डिलीवर किया है और बैकएंड को मैंने काफ़ी लीड आउट किया था। हाँ जी। तो वो तो रेडी थे। बट ये हुआ कि फिर मतलब जो मैंने सोचा कि ठीक है थोड़ा इंटरव्यू भी देख के देखते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और तो इंटरव्यू दिया तो मुझे वापस से मतलब अच्छे अच्छे ऑफर्स आने स्टार्ट हो गए थे। ये हाँ तो फिर ये रिजाइन करने के बाद जो नोटिस पीरियड था उसमें फिर आपने इंटरव्यू देना शुरू कर लास्ट के डेज में जब कुछ अराउंड 20-25 दिन बचा था। आते लास्ट वैसे 90 दिन के नोटिस पीरियड में जो कॉल आती है वो लास्ट जब 15-20 दिन बचते हैं वो ज़्यादा कॉल आती है, ज़्यादा वैसे कॉल नहीं आती है। आएंगी। हाँ ज़्यादा कॉल आती हैं। और मेरा थोड़ा सा इसलिए मैंने इंटरव्यू में मैंने देना स्टार्ट किया था क्योंकि जब मैं HR के साथ डिस्कशन कर रहा था ना, तो जो मतलब ये था कि वो जो पैकेज दे रहे थे
जो यहाँ पे मैं 10 में ज्वाइन हुआ था, तो जो पैकेज मैच करने की बात हो रही थी वो इतना कर भी नहीं रहे थे, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा उनका सैलरी स्ट्रक्चर थोड़ा मुझे लग रहा था कि इतना साल के बाद फिर इतना देंगे, स्टार्टिंग कुछ बोनस स्टार्टिंग में धीरे धीरे करके रिवील करें, मतलब वो करेंगे, तो वो मुझे थोड़ा सा नहीं समझ में आया। कहाँ का इंटरव्यू दिया भाई आपने वैसे? मैंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे वापस से मुझे जब इंटरव्यू दिया तो कुछ अराउंड 4-5 ऑफर्स मिल गए वापस अच्छा, से। कहाँ से? टेक महिंद्रा से मिल गए थे दोबारा से? हाँ, वापस से टेक महिंद्रा से मिल गए थे, और सबसे एक मास्टर कार्ड से मुझे एक ऑफर मिल गया। हाँ, और एक आध प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज और थी, और एक आध सर्विस बेस्ड और थी, अभी मुझे नाम तो नहीं आ रहा। आपने ज्वाइन? हाँ, तो ये था कि मैंने मास्टर कार्ड, जब मुझे मास्टर कार्ड से अपॉर्चुनिटी आ गई, अच्छी कंपनी मास्टर कार्ड है। हाँ, जो मुझे ऑफर कर रहे थे वो काफ़ी पैकेज भी अच्छा ऑफर किए करंट पैकेज से, तो फिर मास्टर कार्ड तो प्रोडक्ट कंपनी होगी ना? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। क्या बात है जी, सर्विस स्टार्टअप, सर्विस कंपनी, प्रोडक्ट कंपनी। हाँ। कितना ऑफर किया उन्होंने रफ, वैसे अगर बताना चाहें? हाँ, तो अराउंड मुझे मोर देन 100% के आसपास हाइक दे दिया था इन्होंने। 20-22 के आसपास आप पहुंच गए। हाँ, फिर वो एचआर जो थे, मैंने उनसे पूछा, देखिए, तो वो बोल रहे थे, अरे मतलब उनका ये था कि आपके पास कुछ अभी अच्छा कोई जो अभी मतलब कंपेयर करते हैं ना, एचआर सीधा कंपेयर करते हैं, आपके पास जो ऑफर है वो इतना अच्छा नहीं है, इसलिए हमारा ही है। तो मैंने फिर उनको बोला कि देखो अभी मेरे पास क्या है, अभी आप इतना मैच कर पाएंगे क्या? एचआर से डिस्कशन काफ़ी मैं एकदम अच्छे से ओपनली करता हूँ हमेशा, एकदम स्मूथ वे में। यहाँ पे भाई Node.js था? हाँ, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट विथ Node.js था। गोलैंग अभी तक कहीं नहीं है? गोलैंग अभी कहीं नहीं है। हाँ, हाँ, तो लेकिन यहाँ का भी काफ़ी अच्छा था, और मतलब फिर वही था कि वहाँ पे डिसीजन ले लिया कि एचआर से डिस्कशन करके कि देखो मेरे पास ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो मैं इसी के साथ जाना चाहूँगा। अब आप वो कंपैरिजन वाली बात नहीं है इसके साथ जाता, तो फिर मैंने मास्टर कार्ड ज्वाइन कर लिया, और मास्टर कार्ड में जब ज्वाइन किया तो यहाँ पे मतलब एक अंदर से ये था कि मास्टर कार्ड ये घर से था रिमोट? नहीं, ऑफिस जाना था। कहाँ पे ऑफिस? ये इधर ही था, मुंबई में था। मुंबई में? हाँ, एरोली में था, मुंबई एरोली में, तो वहाँ जाते थे, और वहाँ पे भी टेक स्टैक काफ़ी अच्छा था। क्या था वहाँ पे? Node.js थी, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर था, और काफ़ी कुछ यूज़ कर रहे थे वो, जैसे RabbitMQ हो गया, और ये सब चीज़ें थी, डेटाबेसेस काफ़ी थे, तो वहाँ पे काफ़ी काम हम किया। मतलब कैसा था वर्क लाइफ? अच्छा, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा था, कंपनीज की पॉलिसीज़ बहुत अच्छी थी वहाँ की। आप प्रोडक्ट कंपनी में जब जाते हो ना, तो आपको पॉलिसीज़ काफ़ी अच्छी मिलती है। हाँ, मतलब मेरा स्टार्टिंग में मैं थोड़ा काफ़ी एक्साइटेड भी था इस कंपनी के लिए, क्योंकि मास्टर कार्ड एक मतलब बड़ा ब्रांड है, एक बड़ा टेक कह सकते हो ना, आपकी प्रोडक्ट बेस एक अच्छा बड़ा प्रोडक्ट बेस है, तो इसीलिए उसको ज्वाइन किया था। तो बहुत सारे डिफरेंसेस देखे आपने, सर्विस कंपनी का भी देख के आपको एक्सपीरियंस था, स्टार्टअप का भी एक्सपीरियंस था, प्रोडक्ट का भी आपने देखा, कुछ डिफरेंसेस देखे होंगे आपने वर्क वाइज भी डिफरेंस था। मतलब यहाँ पे ना कल्चर काफ़ी अच्छा था, सबसे पहले भी डिफरेंस, जो मेजर डिफरेंस था ना, आपको वर्क कल्चर जो है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। मतलब आपको वहाँ पे सर्विस बेस्ड कंपनी की तरह ऐसा नहीं कि थोड़ा सा आपको लगेगा कि हम एज ए एम्प्लॉई हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट बेस में आपको ये फील नहीं करने देते हैं, और पॉलिसीज़ मुझे काफ़ी ऑनरशिप, हाँ ऑनरशिप देते हैं, और आपको दूसरी नंबर चीज़ की आपको मतलब मज़ा भी आता है काम करने के लिए, ऑनरशिप मिल जाती है। कितना समय बताया आपने यहाँ पे? यहाँ पे मैंने अराउंड 2 साल, मैंने टेन्योर देखा जाए तो 2 साल था यहाँ पे मेरा। सही है, अच्छा 2 साल एक अच्छा पीरियड होता है। करेक्ट। यार ये गोलैंग फिर कहाँ आ गया? तो जैसे कि आपका मन नहीं भरा है Node.js से, आपको नहीं जी अब मैं कुछ और नया ट्राई करूँगा? हम क्वेश्चन वही कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या, कि खुद को इम्प्रूव भी करना है, खुद को टेक्निकल वाइज भी, और कहीं अब कुछ और भी कहीं खुद को शिफ्ट करते हैं। तो मैंने अराउंड 1 ईयर वहाँ कंप्लीट करने के बाद मैंने गोलैंग जो है सीखना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, ये ऑन द जॉब ही स्टार्ट कर दिया था। ओके, तो मतलब आप Node.js में ही गए थे मास्टर कार्ड में, बट आपने 1 साल के बाद गोलैंग पढ़ना शुरू कर दिया था, यस। तो बट यही था कि बस मुझे कैसा एक प्लग इन प्ले कहते हैं ना, आपकी पूरा एक बैकएंड का तो एक्सपीरियंस ही आपको है पूरा, आपको सर्वर साइड हो गया, आपको एक पता डेवलपमेंट कैसे होता है, बस आपको क्या करना है, एक लैंग्वेज को निकाल के उसको यहाँ से रिप्लेस करना है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जब आप ऐसा एक्सपीरियंस कोई चीज़ सीख लेते हो ना, दूसरी चीज़ आपके लिए सीखना आसान होता है। Right. बस आपको नोड को हटाना है, वहाँ गोलैंग डाल देना है, और कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है। वही आपको खेलना। खुद ही पढ़ रहे थे सब कुछ? खुद ही पढ़ रहे थे, ट्यूटोरियल्स देखना हो गया, और बट ये था कि चैलेंजेस बहुत आते हैं, सिंटैक्स आपको अलग हो जाते हैं, तो मैं जब चीज़ें पहले तो वही था, वो सिंटेक्स स्विचिंग थोड़ी करनी, नोड आता होगा ध्यान जब गोलैंग का कोड लिखते होगे। कोई क्वेश्चन, जैसे किसी ने क्वेश्चन दे दिया कि ये आपको सॉल्व करना है, तो Node.js में तो पूरा बैठा हुआ है हाथ, क्या फटाफट लिख लेता, बट यहाँ चले जाते थे। लेकिन मैं वही था, वापस से बैक टू जो मैं हमेशा किया हूँ, ट्यूटोरियल्स देखना, अच्छे ट्यूटोरियल्स देखो, समझो, उसके बाद नोट्स बनाओ, उसके बाद वापस से कोई और एक ट्यूटोरियल देखो। तो मैं हमेशा 2 ट्यूटोरियल्स हो गया, 3 ट्यूटोरियल्स हो गया, देखता था, समझता था, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करता था, खुद के नोट्स बनाता था, और
फिर बट जब इसमें वापस से इंटरव्यू के लिए जाने के पहले मैंने थोड़ा सा जो मुझे पता था कि सिंटैक्स के लिए चैलेंज आने वाले हैं मुझे, तो मैं क्या किया था ना, एक नोटबुक बना लिया था। अच्छा। और जो भी मैंने जैसे कि जो क्वेश्चन देते हैं ना आपको, डीएसए के क्वेश्चन जो देते हैं, मतलब कोई मुझे तो किसी ने बहुत हैवी डीएसए के क्वेश्चन नहीं पूछा था, बट जो भी जैसे हीप हो गए आपके, क्यू के हो गए, एरे स्ट्रिंग के क्वेश्चन जो देते थे ना, तो क्वेश्चन को ना मैं नोटबुक में ना उससे सॉल्व करता था। अच्छा। हाँ, गोलैंग के सिंटेक्स में, हाँ। तो एकदम अच्छे से सॉल्व करता था जब तक वो एकदम स्मूथ वे में मैं कर ना लूँ। नाइस। वो नोटबुक मैंने ना बहुत वो नोटबुक में करते करते नोटबुक पूरी भर दी थी, अच्छा। तब जाके सिंटेक्स क्लियर हुआ था। देखिए, फैजल की जर्नी से एक बात तो समझ आ रही है कि आप सीखते हो ऑन द जॉब। आप कितने ट्यूटोरियल्स पढ़ लो, सब एक तरफ हैं, इंटरव्यूज दे दे के आप सीखते हो। आई थिंक आपकी जर्नी में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। करेक्ट। इंटरव्यू दे के ही सारी चीज़ें समझ में बताओ, आती है। गोलैग में फिर स्विच मार लिया आपने। तो ये मास्टर कार्ड में आपको 100% हाइक मिला, तो ये छोड़ते टाइम कितना हो गया था? अच्छा हाइक था हर साल, अप्रेजल वगैरह? हाँ, हो गया था अराउंड, मुझे मतलब 20 तक हो गया था नहीं, मेरा। 20 तक तो मिल गया था छोड़ते टाइम। हाँ, तो हाइक जो है वहाँ पे यूजुअली जो बड़े कंपनीज में होता है बहुत ज़्यादा तो आपको नहीं मिलता है स्टार्टअप की तरह। अराउंड वो 8%, 9% के स्लैब में। हाँ, लेकिन डिसेंट ही था। हाँ। फिर वो क्या मूवमेंट आया कि अब मास्टर कार्ड को बाय बाय करते हैं? हाँ, वो मतलब बहुत बड़ा था। आज भी मुझे लोग पूछते हैं कि अरे आपने वो मास्टर कार्ड क्यों छोड़ दिया? आपने प्रोडक्ट कंपनी छोड़ दी, इतना आप अच्छा वापस company सर्विस था। कंपनी में चले गए। हाँ, आप क्यों छोड़ दिए, मुझे लोग पूछते हैं। मैं भी पूछता हूँ आपसे। वही था कि मेरा तो रीज़न यही था कि अभी कुछ नया टेक स्टैक में जाते हैं। मार्केट एनालिसिस किया था तो उस टाइम पे जो ट्रेंडिंग था, तो आपका ये रस्ट आ रहा था। रस्ट हो गया, गोलैंग हो गया, आपका ब्लॉकचेन हो गया, वेब हो गया, वेब3 हो गया, ये सब जो ट्रेंडिंग थे। तो जो मुझे फिट हो रहा था मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, मेरे जो भी नॉलेज के हिसाब से, ये कुछ बैकएंड की लैंग्वेज देखा जाए तो मुझे गोलैंग ही फिट बैठ रहा था। कहाँ का इंटरव्यूज दिया आपने मास्टर कार्ड के बाद? मास्टर कार्ड के बाद मैंने बहुत कंपनीज में दिया। मोस्टली तो ज़्यादातर तो सर्विस बेस्ड कंपनीज ही थी, क्योंकि गोलैंग जो है ज़्यादातर मतलब आपकी यूएस की कंपनीज यूज़ करती हैं। अच्छा। फॉरेन मतलब यूएस में हो गया, आउट ऑफ इंडिया की कंपनी ज़्यादा यूज़ करती हैं, तो वो ज़्यादातर जो हायरिंग होती है वो सर्विस बेस्ड कंपनी की थ्रू ही होती है। हाँ, तो ये चीज़ वहाँ पे मैंने नोटिस करी थी। जैसे आपका एक कैपजेमिनी हो गया, विप्रो हो गया, एसेंचर हो तो इन गया, कंपनीज में इंटरव्यूज दिया ये सब आपने? कंपनी में दिया था। और हाँ, आप कहाँ गए फाइनली? फाइनली वही है, कैपजेमिनी ज्वाइन किया था। Capgemini join किया। बट स्टार्टिंग में तो रिजेक्शंस यहाँ भी मिले थे। अच्छा। हाँ, लेकिन कुछ रिजेक्शन के बाद फिर एक आध ऑफर आ गया। यहाँ पे मैंने काफ़ी टाइम लिया था इंटरव्यू देने के लिए, अराउंड 2 महीना मैंने आराम से काफ़ी इंटरव्यू दिए थे। स्टार्टिंग में रिजेक्शंस मिले, उसको फिर वही बैक टू बेसिक्स, क्वेश्चंस बनाओ, उसको लिखो, उसको फिर वापस से उसको अच्छे से करो, फिर वापस से कुछ 6-7 इंटरव्यू के मतलब 5-3 मतलब इसमें थोड़ा सा जल्दी मेरी चीज़ें हो गई थी। 4-5 इंटरव्यू में थोड़ा सिलेक्शन स्टार्ट हो गए थे। और वहाँ उसके बाद आपको ड्रीम पैकेज मिल गया अपना? हाँ, फिर ये था कि स्टार्टिंग में तो किसी ने कम ऑफर किया, फिर एक ऑफर आ गया, फिर वापस से मतलब मुझे 7+ ऑफर आए थे। इस वाली स्विच में 7+ ऑफर आए थे। तो एक पैकेज मिलने के बाद फिर आप बोलते हो कि मेरे पास ऑलरेडी एक पैकेज है, आप Offer बना है। के दे सकते हैं। हाँ, वो एचआर के साथ खेलना, एचआर के साथ जो कन्वर्जेशन होती है ना, उसमें भी आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस रहना होता है कि आप कैसे एचआर से बात कर रहे हैं, आप कैसे उनके साथ आप बता रहे हैं कि मुझे इतना चाहिए। राइट। और एक फिर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस स्विच के अंदर इतने एक्सपीरियंस पे ये टेक के साथ इतना ही कंपनी का है, मतलब उनका मैक्स बजट कितना है, इतना है, वो पता- निकाल हर लेना चीज़ से होता पता है। लग जाता है। हाँ, वो निकाल लेना होता है। मतलब एकदम अच्छे से आप बात करिए, आप बोलिए मुझे इतना चाहिए, तो कंपनी से खुद बोलेंगे। अरे उनका जैसे इसमें बीच में एजेंसीज भी होती है जो आपको कॉल किए होते हैं ना कि यू लुकिंग फॉर जॉब चेंज, तो वो बता देते हैं कि उनका बजट इतना है। राइट। उनका भी कमीशन होता है, वो कंपनी से डायरेक्ट लेते हैं। कंपनी से but लेते हैं। हाँ, तो उन सब से आप बात करके मैं उनसे भी पूछ लेता था कि इनका बजट कितना है, कितना दे सकते हैं। तो भाई कितना टाइम हो गया आपको भी यहाँ पे? यहाँ पे मुझे हो गया है अभी अराउंड 1.5 साल के तो ऊपर हो गया है। कैसे हैं? 1.5 साल अच्छे हैं? बहुत अच्छा है, काफ़ी कुछ यहाँ अब पे भी। गोलैंग के बाद कहाँ जाना है? वो तो अभी डिसाइड नहीं है। कहीं चल रही हो आपके पीछे किसी और लैंग्वेज में तैयारी की? हाँ भाई, अब इसमें मारेंगे स्विच। नहीं, अभी तो ऐसा इतना कुछ एग्रेसिवली नहीं चल रहा है, बट अभी तो चल रहा है यहाँ। अच्छा है, satisfy हैं आप अपने नंबर से? Satisfy हैं, हाँ। तो भाई काफ़ी इंस्पायरिंग है आपकी जर्नी। कैसे आपने स्टार्ट किया, स्टार्टअप का एक्सपीरियंस, सर्विस कंपनी, प्रोडक्ट कंपनी, फिर सर्विस कंपनी, लैंग्वेज स्विच भी आपने काफ़ी करी हैं। तो इस स्टेज पे लाइक अभी जो आपको ऑडियंस देख रही है, फ्रेशर्स भी देख रहे हैं, आप उनको क्या एडवाइस करेंगे कि वो एक चीज़ में बहुत डीप जाएं या फिर फुल स्टैक बने आज की मार्केट को देखते हुए? हाँ, तो सबसे पहली चीज़ तो अगर आप किसी कंपनी में है
आपको लग रहा है कि यहाँ पे मैं काफ़ी स्टक हो गया हूँ, अब मुझे स्विच करना चाहिए, तो आप मार्केट एनालिसिस करिए सबसे पहले क्या चल रहा है? कि चल क्या रहा है ना। आपके कलीग्स हैं, आप लिंक्डइन पे देख सकते हो कि ओपनिंग्स किस में ज़्यादा है। और दूसरी नंबर चीज़, आप चीज़ें समझ के, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप उसको एक्शन लीजिए। आप इसको लर्न कर, मतलब इसको पढ़ना स्टार्ट करिए। उसके अगर आपको उसी में स्विच करना है तो आप इंटरव्यू देना स्टार्ट करिए। तो आप इंटरव्यू देंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि तो एक चीज़ पे फोकस करना चाहिए, या फिर जैसे मान लो फॉर एग्जांपल लेते हैं, मैं अगर रिएक्ट कर रहा हूँ तो रिएक्ट पे पूरा फोकस करूँ या फिर फुल स्टैक रोल को टारगेट करूँ? आपके हिसाब हाँ, से? अगर इसकी बात करें तो आपको फुल स्टैक टारगेट करना Target चाहिए। करना चाहिए। क्योंकि आप मार्केट से पहले ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक रिएक्ट पढ़ लिए हाँ। तो आपको बहुत कॉल्स आ रही है। हाँ। फुल स्टैक तो डेफिनेटली आप फुल स्टैक को पूरा, मतलब आजकल अभी एक नया रोल आया है फैजल, फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर। आजकल लिंक्डइन पे ये रोल काफ़ी चल रहा है। इस रोल से एक्सपेक्टेशन होती है आप कोडिंग भी कर रहे हो, आप बातचीत भी कर रहे हो, आप डिप्लॉयमेंट भी कर रहे हो, आप हर चीज़ कर रहे हो। इस रोल से एक्सपेक्टेशन ये होती है। आजकल काफ़ी कंपनीज इस रोल पे हायरिंग कर रही है। बट यस, आजकल का जो मार्केट है उसमें एक चीज़ तो बड़ी क्लियर समझ आ रही है कि आपकी प्लेट में बहुत सारी चीज़ें होना चाहिए। कौन सी चीज़ कहाँ फिट हो जाए, common है। नेवर नो। फुल स्टैक तो आजकल कॉमन है, मतलब वो पहले की तरह नहीं है कि आप एक किसी सिम नोट सीख के है, Right. आपको फुल स्टैक ऐसा रेज्यूमे में डालना पड़ेगा आपको। राइट। सो अकॉर्डिंग टू यू, जैसे भी आप काम कर रहे हो, डेवलपमेंट रोल ही है आपका, लीड हो यहाँ पे? और यहाँ पे मैं सीनियर सॉफ्टवेयर Senior software engineer। डेवलपमेंट ही हूँ, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर। बहुत अच्छा। एआई अब है मार्केट में करेक्ट। भाई, वाइब कोडिंग हो रही है या एक्चुअल में कोडिंग हो रही है? एआई को मैं अजय भाई 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ अच्छा, ठीक प्रॉपर है। से। मतलब स्टार्टिंग में जीपीटी यूज़ करते थे। मतलब एआई तो कंपनी मतलब एकदम चाह रही है कि आप अच्छे से बहुत यूज़ करो। आप कंपनी तो सीधा दे रही है आपको, क्लाउड का दे रही है, क्लाउड दे रही है। हाँ, कर्सर दे रही है। और मैं तो, मुझे मतलब मास्टर कार्ड में भी मुझे कंपनी ने मतलब स्टार्ट ही हुआ था उस टाइम पे, देना स्टार्ट कर दी थी। और इस कंपनी में तो मुझे मतलब दे रहे हैं काफ़ी, यूज़ करो आप। तो काफ़ी मतलब आप वाइब कोडिंग तो हो रही है, टू बी ऑनेस्ट वाइब कोडिंग हो रही है। यस, वाइब कोडिंग से भी ज़्यादा चीज़ें हो रही है। अच्छा। हाँ, आपको कोड रिव्यू होता है तो उसके अंदर आप एक स्किल्स बना सकते स्किल हो। फाइल बना के, हाँ आप जी। बना के आप अपना कोड रिव्यू करा सकते हो। आपका जो आप कोड को जो पुश करते हो, आप जीरा से रिक्वायरमेंट लेते हो, वो सब भी आपका इंटीग्रेट हो जाता है आजकल। राइट, हाँ, राइट। तो मैं ज़्यादा चीज़ें अब इस प्रोजेक्ट के मतलब आई डोंट नो डिस्क्लोज कर सकता हूँ या नहीं, बट अच्छे खासे लेवल पे तो भाई जॉब फिर कोडिंग वाली अपनी सेफ है? सेफ तो देखो मेरे हिसाब से तो सेफ है, अगर जब तक आप कितने टैलेंटेड हो, आप चीज़ों को कैसे यूज़ कर रहे हो। राइट। राइट। अगर आप सिर्फ पहले वाला जो टाइम है कि मैं सिर्फ डेवलपमेंट करूँगा बट ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करूँगा, जो आज के एआई टूल्स से आप चीज़ें बहुत स्पीड अप कर रहे हो, तो आपको डेंजर है। लेकिन अगर आप अपने जैसा, अगर आप फुल स्टैक डेवलपर हो और आपको ये चीज़ें भी पता है कि कहाँ कहाँ एआई को कैसे लगाना है, कैसे चीज़ें फास्ट करनी है, कैसे वाइब कोडिंग करनी है, और कैसे आपका सारा जो है ना कि कोड रिव्यू करा रहे हो आप, या जो भी चीज़ें हैं वो सब तो करो। यू हैव टू एट द बाय एंड ऑफ द डे यू हैव टू स्मार्ट, यस। नॉट ओनली कि एक चीज़ पे मैं यही करूँगा ना जी। नहीं। आपको मल्टीपल चीज़ों का आइडिया होना आना चाहिए। चाहिए। आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो मल्टीपल प्लेसेस पे, दैट ज़्यादा मैटर करेगा वो। करेक्ट। सीखना है आपको, मतलब ये नहीं है कि बस एआई से आप भाग सकते हो, एआई को आपको यूज़ करने आना चाहिए अच्छे से। क्योंकि आपने काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए हैं, कैसे इंटरव्यू जो रिजेक्शंस होते हैं उसे कैसे डील किया जाए? अपने एक्सपीरियंस से कुछ अगर बताना चाहें आप। हाँ, रिजेक्शंस तो देखिए अजय भाई, रिजेक्शंस तो अगर आप रिजेक्ट हो रहे हैं तो अच्छी बात है कि आपको तभी आपको समझ में आता है कि कहाँ रिजेक्ट हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। और रिजेक्शन तो पार्ट है, वो तो कॉमन सी चीज़ें हैं। रिजेक्ट तो कुछ कर रहे हो तभी तो रिजेक्ट हो रहे हो ना, नहीं कर रहे हो तो आप घर ही बैठे हो। घर ही बैठे हो, कुछ कर तो नहीं रहे हो। राइट। तो उसे बस वही एक पॉजिटिव वे में लेना है और ख़ुद पे एक कॉन्फिडेंस रखना है कि अब मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो इसका आउटपुट कुछ ना कुछ तो आएगा। बिल्कुल आएगा, और आता है डेफिनेटली आता है। जब वो आती है ना कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सिलेक्टेड हो गए, तब वो अच्छा लगता है। राइट। मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप रिजेक्ट हो रहे हो तो आप समझो अभी आप तैयार नहीं हो, आप तैयारी कर रहे हो। करेक्ट। भाई एक रैपिड फायर रखा है आपके लिए, तो आपको एक जवाब देना है। ओके ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रैपिड फायर है, तो यू हैव टू पिक वन। ठीक है, ओके। नोट जेएस और गोलैंग, इफ़ यू वर अ फ्रेशर टुडे व्हाट वुड यू पिक? डेफिनेटली अभी मैं तो भले से गोलैंग पे काम कर रहा हूँ, बट एज अ फ्रेशर मैं नोट जेएस पे जाऊँगा। अच्छा। हाँ, बिकॉज कैसे होती चीज़ें ना, कुछ जो चीज़ें होती है, जैसे आप एग्जांपल गोलैंग ही ले लो, तो सब थोड़ा सा उसकी जो ओपनिंग्स है ना, वो एक्सपीरियंस डेवलपर्स के लिए ज़्यादा है। बिल्कुल आपने एकदम सही बात बोली है। बहुत सारे फ्रेशर ने इसमें बहुत मतलब ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं। हाँ, और मतलब वो कहाँ से वीडियो देख लेते हैं, सिर्फ सर्च कर लेते हैं कि ट्रेंड, मतलब मार्केट में डिमांड किसका ज़्यादा है, हाँ। और डिमांड का सर्च कर लेते हैं, कोई एक यूट्यूब पे वीडियो देख लिए तो उनको लगता है कि इसका डिमांड ज़्यादा है और इसी पे मुझे
जाना चाहिए, बट उसके लिए फ्रेशर्स के लिए ओपनिंग है कि नहीं, राइट फ्रेशर्स के लिए उसमें जॉब ओपनिंग, पहले बात तो जॉब ओपनिंग कितनी है और फ्रेशर्स के लिए कितनी है। तो एज अ फ्रेशर तो मैं Node.js Node.js के लिए जाऊँगा, जावास्क्रिप्ट बाद में सीख लो, बोलेंगे आपकी तरह। बाद में, हाँ, थोड़ा काम करने के बाद। स्टार्टअप और एमएनसी क्योंकि आपने स्टार्टअप में भी काम किया है, सर्विस कंपनी में भी किया है, प्रोडक्ट कंपनी में भी किया है, बट फिर भी तो देखिए, अगर आपको अपने करियर का ग्राफ जो अगर एकदम फटाफट ऊपर चाहिए कि आप ज़्यादा चीज़ें सीखो, जल्दी ग्रो करो, तो डेफिनेटली स्टार्टअप में जाना चाहिए। हाँ, ये है, अगर एमएनसी में जाओगे आप चीज़ें सीखोगे, बट वो आराम से। स्टार्टअप में आपको बहुत ही जल्दी मतलब आपको एक्सपर्ट बना दिया जाएगा, काम दे के आप काम कर करके। डीएसए और प्रोजेक्ट्स व्हाट मैटर फॉर फ्रेशर्स? एज अ फ्रेशर तो मैं ये कहूँगा कि प्रोजेक्ट तो 100% ज़रूरी है, आप प्रोजेक्ट तो बनाइए। और डीएसए एटलीस्ट आपको बेसिक तो डीएसए आना चाहिए। ये नहीं कहूँगा कि आपको बहुत सारे मतलब ट्रीज हो गए, हिप हो गए, ये सब के कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, बट बेसिक डीएसए जो है, स्ट्रिंग हो गए, एरे हो गए, स्टैक के क्वेश्चंस जो है, रिकर्जन के क्वेश्चंस, ये सब जितना आप कर पाओ तो उतना बेटर है। बट वही है कि प्रोजेक्ट तो आपको अच्छे से करना चाहिए। वन करियर डिफाइनिंग मोमेंट इन योर लाइफ? स्मार्ट वर्क विथ हार्ड वर्क। ओके, कि आप स्मार्ट वर्क भी करो और हार्ड वर्क भी करो और खुद को पुश करते रहो, तो चीज़ें चेंज होती है। सैलरी और ग्रोथ व्हाट शुड बी द प्रायोरिटी अर्ली इन योर करियर? आई थिंक सब पता ही होगा, आपको पता ही है। स्टार्टिंग के करियर में आपको सैलरी को बिल्कुल नहीं देखना है, आपको ग्रोथ पे ही फोकस करना है, लर्निंग पे ही फोकस करना है। बहुत अच्छा लगा भाई आपसे बात करके, आपकी जर्नी जान के। उम्मीद है फैजल की जर्नी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। सब कुछ है इनकी जर्नी में, रिजेक्शन, हर कंपनी का एक्सपीरियंस, मल्टीपल लैंग्वेजेस। बाकी मैंने फैजल का लिंक्डइन हैंडल दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप इनसे कनेक्ट कर सकते हो। फैजल, जाते जाते एक लास्ट सवाल आपके लिए। बहुत सारे लोग हैं अभी फ्रस्ट्रेटेड हैं, आजकल का जो मार्केट है फ्रेशर के लिए बहुत मुश्किल है जॉब क्रैक करना। करेक्ट। तो आपकी क्या उनको एडवाइस रहेगी अपने एक्सपीरियंस, क्योंकि आपने भी वो टाइम देखा है, रिजेक्शंस भी देखे हैं। राइट। कभी कभी ऐसा होता है आप बहुत ज़्यादा स्किलफुल हो बट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं, तो आपकी क्या एडवाइस रहेगी उन लोगों के लिए? तो एज अ फ्रेशर जो है, देखिए, अगर आपको, जैसे मैंने कहा कि आपको रिजेक्ट हो रहे हो, आप रिजेक्शन कर रहे हो तो आप कुछ कर रहे हो, राइट। अब ये नहीं कि सिर्फ बैठे हो, आप ऑलरेडी आप मतलब अपने आप को पुश कर रहे हो, तो आप उसको एज अ पॉजिटिव वे में लीजिए। और वही है कि जब भी मैं देता था तो मैं यही सजेस्ट भी करूँगा कि ना रुकना है ना भागना है, बस चलते रहना है। राइट। तो आपको डेफिनेटली वही है कि आज थोड़ा सा चैलेंज आ रहा है, कल भी आ सकता है, लेकिन उसके बाद आपको पॉजिटिव चीज़ें मिलेगी। वही है कि मेहनत करोगे तो फल मिलना ही, लगे रहो, सब अच्छा होगा। राइट। थैंक यू सो मच फैजल अगेन इस यहाँ पे आने के लिए, अपनी जर्नी सुनाने के लिए। उम्मीद है जी इनकी जर्नी ने आपको बहुत इंस्पायर किया होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। बाकी इस पॉडकास्ट को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। लाइक एम इज 5000 कर देना ऐसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए। गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। मिलते हैं किसी और नए एपिसोड में। टिल देन ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू।